हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो वीडियो आप लोगों ने जरूर देखे होंगे आज के दिन के। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आप लोगों ने चेक करना है कहीं ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में तो नहीं। ऑब्वियसली अगर इस चैनल को 3 साल से ज़्यादा समय हो चुका है एंड अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, 6 महीना भी फॉलो करोगे, तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ ये स्टॉक तो आपके सपने में भी कभी बाय करने का मन नहीं होगा। बट स्टिल हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करनी है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि नेगेटिव, देखिए एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है, सर अच्छे न्यूज़ आते हैं हम कैसे पकड़े। देखिए, अच्छे स्टॉक में रह जाओ, अच्छे न्यूज़ वहाँ पे बनेंगे ही बनेंगे। आपको कभी पहले न्यूज़ पता नहीं होगी, वरना इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला हो जाएगा। आपको पहले से ही न्यूज़ पता है, आप स्टॉक को बाय कर रहे हो एंड वो भाग रहा है करके। हाँ, आप प्रेडिक्शन लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसा इस सेक्टर में हो रहा है तो बाकी सेक्टर में हो रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। सो सवाल यही था कि क्या अच्छे न्यूज़ कैसे पकड़े। तो अच्छे स्टॉक्स में रह जाओ दोस्तों, अच्छे न्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, खराब स्टॉक में रहोगे, जो स्टॉक 1000 का था आज यहाँ पे 10 रुपये पे फाइट कर रहा है, वो अपनी सर्वाइवल लड़ रहा है, कौन उसके साथ पार्टनरशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा। राइट, वहाँ पे तो सिर्फ फंड रेजिंग की कोई ना कोई खबरें आती रहेगी कि कंपनी को बचाने इसीलिए, एंड वैसी खबरें चलती रहेगी जिसके कारण ट्रेडिंग वाली अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, इन्वेस्टमेंट वाली कोई भी नहीं। सो वैसे ही दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि अच्छी खबरें अच्छे स्टॉक में आती है, वैसे ही जो बैड न्यूज़ रहती है, खराब खबरें रहती है, वो किस स्टॉक में आएगी। ऑब्वियसली जो खराब पिटे हुए स्टॉक्स रहते हैं वहीं पे ज़्यादा पैमाने के ऊपर बैड न्यूज़ आते हैं। अच्छे स्टॉक में भी आते हैं, बट खराब स्टॉक में कुछ बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर आते हैं जो कि कंपनी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। एंड कोई छोटे, देखिए जो बड़े स्टॉक अच्छे रहते हैं ना, वहाँ पे जो बैड न्यूज़ आते हैं उनका जो इम्पैक्ट रहता है वो लोअर लेवल का रहता है। छोटे मोटे ऐसे बैड न्यूज़ आते हैं। जो बड़े बड़े बैड न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, खराब न्यूज़ की बात करें, वो आपको खराब स्टॉक्स में ही देखने को मिलेंगे। सो ये जो वीडियो है इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा, तुलट मतलब आप लोगों ने अलर्ट रहना है यहाँ पे इस स्टॉक्स के बारे में। मतलब बबल भी आप चाहो तो इसको बोल सकते हो, बेस्ट एग्जांपल है। राइट, सो आप देख सकते हैं, देखिए हम लोग तो हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से ही जाएंगे, क्योंकि पैरामीटर को जो फॉलो करेगा वो एटलीस्ट, चलो अच्छा स्टॉक छोड़ दो, बुरे स्टॉक में तो फंसेगा तो बिल्कुल भी नहीं। रिजर्व्स देख लेना, बैलेंस शीट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। 2700 करोड़, देन 2600 करोड़, देन 2500 करोड़, देन 2100 करोड़। देन आप देख रहे हो यहाँ पे मतलब रिजर्व्स हमें थोड़ा कैसे देखने को मिल रहे हैं, डाउन साइड पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इमीडिएटली ये नहीं बोल रहा है कि रिजल्ट डाउन साइड में मतलब स्टॉक ही घटिया हो गया करके, बिल्कुल भी नहीं। बट जब भी इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स एक साथ आके जुड़ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वरना ऐसे आपको कितने अच्छे स्टॉक मिलेंगे जिनमें एक दो कोई तो नेगेटिव पॉइंट्स जरूर रहते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा वो डीप एनालिसिस करना पड़ता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट को एज ए इक्वेशन मत देख लेना कि ये है तो चलो टिक कर, ये हो तो चलो टिक कर लो, एंड ऐसा है तो वैसे ही बाय कर लो। ऐसा कभी नहीं होता है, आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि सिचुएशन के हिसाब से। राइट, सो अभी आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया नेगेटिव वाला, कौन सा, कि कंपनी के रिजर्व्स परेशान यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इससे अंदाज़ा एक तो लगता है कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस भी वैसे ही रहेंगे। चलो बाद में हम लोग आ जाते हैं, उसके ऊपर तो आएंगे। कर्जे की बात करें, चलो अच्छी बात है, इतना कोई बड़ा कर्जा नहीं, 40 करोड़ के आसपास का कर्जा है, ठीक है। चलो थोड़ा और नीचे जाते हैं, शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में भी कितना है, 300 करोड़, ठीक है। देखा गया तो इस कंपनी के लिए वो बड़ा भी है, ऐसा क्यों, मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है, साइज़ के हिसाब से डिपेंड करता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 55 लाख का ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इतना तो आपको पता चल गया है कि बैलेंस शीट बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। कैश देख लो बहुत ही कम। देन कर्जे की बात करें तो कर्जे भी है, एंड कंपनी के रिजर्व्स भी माइनस, मतलब नीचे 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 जा रहे हैं। सो इतना तो एक अनुमान आ जाता है कि हेल्दी बैलेंस शीट नहीं है। एक पॉइंट तो हम लोग को यहाँ पे पकड़ में आ गया है। दोस्तों, आप लोग सोचोगे इस वीडियो को क्या देखना चाहिए, दोस्तों बताना चाहूँगा इस कंपनी में भी समवेयर अराउंड 150-200% के रिटर्न्स बन चुके हैं। सो ये इसलिए ऐसे वीडियोस बनाना भी इंपॉर्टेंट रहता है। राइट, क्या करना चाहिए वो तो हर कोई बात करता है, क्या नहीं भी करना चाहिए वो भी तो चेक करना आना चाहिए, वरना बाद में हम लोग ही यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। चलो बात करेंगे यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की। राइट, कंपनी का नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पा रही है तो फिर क्या मतलब। सो हम लोग बात करेंगे 2010 से। देखिए बहुत पुरानी कंपनी, मतलब 10 से 11 साल का डेटा अवेलेबल है। चलो प्रॉफिट देख लेते हैं, 227 करोड़, चलो अच्छी बात है। देन 256 करोड़, और भी अच्छी बात है। देन 63 करोड़, ज़बरदस्त झटका आप लोग बोल सकते हैं, इतना नीचे प्रॉफिट आ गया। देन तो कंपनी का प्रॉफिट ही उड़ गया, जीरो ही हो गया। देन हम लोग बात करें, देखिए कंपनी का प्रॉफिट यहाँ से जो हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है वो गिरते ही जा रहे हैं। अभी तो -41, देन माइनस में ही है। देन 53 पॉजिटिव हो गया, चलो अच्छी बात है। देन 4 वापस नीचे आ गया। देन
-78, देन -120, -146, देन वापस पॉजिटिव, देन मतलब आपको एक बात तो पता चल गई है कि कंपनी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आज प्रॉफिट यहाँ है, कल वापस नीचे रहेगा, वापस क्या कब कितना ऊपर आएगा, इतना तो पता चल गया कि ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग कैसे देखते हैं, लगातार प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, इतना तो यहाँ पे डेटा समझ रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा अभी नीचे आ जाते हैं दोस्तों, कहाँ पे, शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर। यस, बहुत बढ़िया बात है, आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 62%, देन फॉरेन इन्वेस्टर 3-4% ही बोल सकते हो, डीआईएस तो है भी नहीं, ऐसा भी बोल सकते हो, गवर्नमेंट भी नहीं, एंड पब्लिक ही है। एक आपका दिमाग चलना चाहिए दोस्तों, अगर आप इतने समय से इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो ये जैसे मैंने प्रमोटर होल्डिंग आपको 62% बताया, आपका दिमाग चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए कि कंपनी की बैलेंस शीट इतनी वीक नज़र आ रही है, कंपनी का पीएनएल कोई कंसिस्टेंट नहीं है, खराब परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है, एंड फिर भी प्रमोटर 62, हाउ? हम लोगों ने देखा है कि प्रमोटर यूजुअली ऐसे कंपनी से निकल जाते हैं, मतलब कम कम होते चले जाते हैं, तो 62% ऐसा कैसे, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, प्रैक्टिस के लिए बस ऐसे ही वीडियो देख रहे, ऐसी चीज़ें करोगे तो कोई मतलब आप ग्रो नहीं होगे, आप हो वही के वही रह जाओगे। अब अगर आपको ग्रो होना है तो बहुत कॉन्सेंट्रेटली चीज़ों को देखना पड़ेगा, किसी के भी वीडियोज़ को देखो, बट बहुत ध्यान से देखो। अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैंने प्रमोटर 62% देखा, पहला मुझे डाउट आ गया कि ऐसा कैसे, तो बाद में मैंने चेक कर लिया, एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं गया, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है 62%, नो डाउट। बट यहाँ पे वो एग्जिट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें से 64% गिरवी पड़े हुए हैं। मतलब किसी बैंक के पास आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि किधर से तो इन्होंने उधारी ली है एंड वहाँ पे उन्होंने अपने शेयर्स गिरवी रखे हुए, दैट्स द रीज़न कि प्रमोटर के हम लोगों को शेयर अभी भी देखने को वहाँ पे मिल रहे हैं। वरना यही इशू है दोस्तों, वरना जिस तरीके का परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रमोटर कब के निकल भी जाते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट 64 तो नहीं होता, यहाँ पे कम परफॉर्मेंस तो ज़रूर देखने को मिलता। तो ये रीज़न है दोस्तों, ये देखिए 62 में से 40 यहाँ पे, मतलब आउट ऑफ 62 40 यहाँ पे उनके पास है नहीं गिरवी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 64%। तो यही डेटा, मतलब जितना डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे तो एक भी रीज़न नहीं मिल रहा है कि क्यों हम लोग इस स्टॉक में निवेश करें करके, राइट। फिर भी बहुत सारे लोगों ने निवेश किया है इस स्टॉक में। 30 रुपये का ये स्टॉक है दोस्तों, राइट। एंड अगर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा, एक साल में तो मैंने तो 100-200 बोला था, ये देखिए तो 350% के रिटर्न्स बन गए। अगर ऐसे रिटर्न्स अगर आपको कमाने हैं तो फिर कोई मतलब की बात नहीं दोस्तों, वो तो तुक्के से ही बन जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटली ये कंपनी कोई भी एंगल से आपको ये नहीं बता रही थी कि आओ मेरे में पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। तो यही होता है दोस्तों बुल रन, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बुल रन बहुत लोगों को महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसे स्टॉक में निवेश करोगे। देखिए मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ एनालिसिस करके आप लोगों के सामने डेटा रख रहा हूँ। बट देख लीजिए, एक भी डेटा नहीं है एंड स्टिल स्टॉक गिव्स 350% से भी ज़्यादा के रिटर्न। इसको बोलते हैं बुल रन दोस्तों। इस ऐसे स्टॉक में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसेंगे, मतलब फंसेंगे। 30 रुपये का स्टॉक अभी मतलब ये कितने का हो चुका होगा, ये देखिए 6-7 रुपये का था एंड वहाँ से बढ़ बढ़कर यहाँ तक आ गया। अभी जिन्होंने इस स्टॉक में निवेश करके पैसा कमाए, उनके तो डिक्शनरी में तो ये बातें फिट बन गई कि छोड़ो वो अच्छे क्वालिटी वाले 2-3 हज़ार के स्टॉक में क्या रहता है, ऐसे स्टॉक्स को पकड़ लो, कमाल के रिटर्न्स बनेंगे। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये तो बुल रन की बात हो गई। अगर आप इसको 5 साल में देखोगे तो कहानी कुछ और है। 35% डाउन, वो भी 350% भागने के बाद, इसलिए वो इतना सब कुछ हो गया। वरना ये देखिए कितने ज़बरदस्त गिरावट है इस कंपनी में। अगर मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट भी कर लूँ यहाँ से, 94%, ये देखिए ये तो 350 भागा है, इसलिए एग्रीगेटली कितना दिखा रहा है यहाँ पे आप लोगों को, 35%। सो संभल कर रहना, ये बातें मैं आप लोगों को बार बार यहाँ पे बता रहा था। मैक्सिमम देख लेते चार्ट पैटर्न, बाप रे बाप, ये तो मतलब शुरुआत से ही यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। 93% डाउन, 2012 से पहले की हम लोग बात करें तो ये ट्रेडिंग वाली बात है। ट्रेडिंग मतलब कोई न्यूज़ आ गई, स्टॉक भाग गया, पैसा लेकर 2-3 दिन में काम खत्म, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती, आप लोग देख सकते हो। एंड इस स्टॉक से रिलेटेड दोस्तों एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ भी यहाँ पे सामने आ चुकी है। और दोस्तों उसी न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे जंप करने, यस, एक बहुत अच्छा सवाल भी पूछा जाता है, सर हमें न्यूज़ कहाँ से पता चलेंगे। दोस्तों न्यूज़ के लिए कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है कि बस यहाँ पे ही पहली सबसे पहली न्यूज़ आ जाएगी एंड हम लोगों को यहाँ पे आराम से पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। किसी को भी कोई न्यूज़ पता नहीं होती। देखिए जो वेबसाइट भी रहते हैं ना, आप लोग अलग अलग वेबसाइट देखते हो, वो भी एक दूसरे के रेफरेंस के हिसाब से सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। मतलब एक वेबसाइट ने यहाँ पे ये न्यूज़ को कवर कर लिया तो फिर वो एक बार चेक कर लेते हैं, उनको भी पता चला कि वो अपने वेबसाइट के ऊपर इसका अपडेशन दे देते हैं। सो इस तरीके की चीज़ें चलती है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ में सबसे ज़्यादा फास्ट अगर कोई सोर्स है तो वो ट्विटर रहता है। यस, ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा पहले पहले खबरें वहाँ पे आ जाती है। अभी ऐसी बात नहीं कि ट्विटर, मतलब ऐसा कोई ट्विटर हैंडल आपको मिल जाएगा कि स्टॉक मार्केट न्यूज़ करके एंड वहाँ पे जाके आप लोगों को फटाफट अपडेट वाले, मतलब 1 सेकंड में आप लोगों को न्यूज़ मिलेंगे, ऐसी कभी मेरी बात होती है। आप लोगों को अलग अलग ट्विटर हैंडल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अभी मैं बात यहाँ पे करूँ
तो आप सभी लोगों को पता है ANI, यस, ये बहुत ही फेमस ट्विटर है, आप सभी लोगों को पता है। एंड ये देखिए इन्होंने एक न्यूज़ यहाँ पे कवर किया अगेन, पहले ही बताना चाहूँगा ऑफिशियली नहीं है, सोर्सेज के द्वारा ये भी उन्होंने बताया। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किए हैं ऑफिसेस एंड रेसिडेंसेस ऑफ प्रमोटर्स, किसके, ऑफ अ डायनामिक एंड उसी के साथ साथ DB रियलिटी। यस दोस्तों, इनके ऊपर यहाँ पे क्या किए IT डिपार्टमेंट्स ने रेड किए, प्रमोटर की अगर मैं बात करें। उसी के साथ साथ कुछ शुगर मिल्स भी हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें डायनामिक एंड DB रियलिटी दोनों भी आते हैं। अराउंड 50 लोकेशंस इन मुंबई, पुणे, नागपुर एंड अदर प्लेसेस आर बीइंग रेडेड। सोर्सेस, ये देखिए सोर्स के माध्यम से सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। एंड ये यहाँ पे उन्होंने नाम लिया है किसका, ये देखिए DB रियलिटी। एंड DB रियलिटी यहाँ पे फिलहाल बाजार में लिस्टेड है, इसी कंपनी की बात हम लोग कर रहे थे। ये देखिए DB रियलिटी 30 रुपये का स्टॉक है, ऐसा नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये ऐसी जो नेगेटिव खबरें होती है ना दोस्तों, ये ऐसी स्टॉक्स में हम लोग को देखने को मिलती है। एंड ये स्टॉक तो मुझे फुल बबल ही लगता है, ना कंपनी के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, ना ऐसी कोई बात है कि कुछ टर्न अराउंड हो जाएगा करके। बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव न्यूज़ के चर्चे में ही ये कंपनी मैक्सिमम रहती है, लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावट। बट एंड अगर आज के दिन भी देखोगे, ये देखिए यहाँ पे लगभग 12 बजे के पहले एक ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को इस कंपनी में यहाँ पे देखने को मिली, फुल शार्प गिरावट है। अगर आप लोग देखोगे तो ये मतलब एग्जैक्टली कैलकुलेट भी करने जाओगे तो शायद से आपको मिल जाएगा। ये देखिए कितने 7, 7.5, 8% की गिरावट है, फुल यहाँ पे शार्प गिरावट हम लोग को देखने को मिली। बाद में वो रिकवरी हो गया एंड प्रीवियस क्लोज के हिसाब से ही क्लोजिंग हो गई, इसीलिए वो हरे निशान में देखने को मिल रहा है। पुराना 7 से 8% स्टॉक ये डाउन है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। इस स्टॉक में कुछ है नहीं वैसे भी इन्वेस्टमेंट करने के लायक, फिर भी लोग निवेश करते क्यों, क्योंकि एक साल में कितना 350% रिटर्न बना दिया। सो दोस्तों रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, रिटर्न कौन से स्टॉक में बना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इन्वेस्टमेंट मतलब यही होता है कि आप लोगों ने निवेश किया है तो कल सुबह उठते वक्त आप लोगों को ये डर नहीं लगना चाहिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा या फिर लोअर सर्किट लग जाएगा। तो ऐसे इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होते दोस्तों। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में रहो, वहाँ पे बिंदास आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। इन स्टॉक्स को दोस्तों बोलते हैं बबल वाले स्टॉक्स है। ऐसे स्टॉक्स में आप लोगों ने क्या करना चाहिए, डरना चाहिए। यस, डर जरूरी है, बट ऐसे स्टॉक में आपके पास है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स एंड आप डर रहे हो तो फिर क्या मतलब है। मतलब मार्केट में तो गिरावट तो होगी, आप क्या सोचते हो कि कभी गिरावट नहीं होगी, वो तो होगा ही। बट अच्छे स्टॉक में क्या होता है, गिरने के साथ कमबैक भी सॉलिड होता है। अभी इतना 2020 ट्रेलर मूवी पूरा देख लिया हम लोगों ने, स्टॉक्स पहले कहाँ पे थे एंड आज कहाँ पे है। जो खराब स्टॉक्स रहते हैं दोस्तों उनकी बैंड बच जाती है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसे स्टॉक से आप लोगों ने दूर रहना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं, बट वो फ़ायदा उठाने में रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं होते। एक कोई फ़ायदा उठाएगा तो किसी का तो नुकसान होगा ही, उसमें रिटेल निवेशक क्या ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। सो जितना हो सके मैंने अपनी साइड से यहाँ पे बता दिया। DB रियलिटी इस कंपनी की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जो भी सोर्सेज के द्वारा न्यूज़ सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से ये बातें मैंने सामने रखी है। एंड जो डेटा अवेलेबल है वही देख के मैंने आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हिसाब से सारी बातें सामने रखी है। अभी अगर आप लोगों को जो भी फर्दर स्टडी करनी है आप लोग यहाँ पे ज़रूर कर सकते हो। जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी स्टॉक ठीक नहीं है। ये 30 के 300 हो गया तो भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जब तक कंपनी के नंबर्स नहीं सुधारते एंड बाकी डेटा भी नहीं सुधारता। अभी ये सुधारने वाला डेटा कोई 1-2 डेटा नहीं है, पूरा मतलब कंपनी में ही हम लोग को यहाँ पे डैमेज ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है, आई होप आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।